हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नताशा की शादी एक बहुत बड़े और अच्छे घर में होती है। नताशा अपने पति रोहित के साथ अपने ससुराल की चौखट पर खड़ी थी। तभी नताशा की सास सुनीता अपने हाथों में थाल लिए आती है और उसकी आरती उतारने के बाद कहती है, बहू, अपने दाहिने पैरों से इस कलश को नीचे गिराकर इस घर में प्रवेश कर। अपनी सास की बातें सुनकर नताशा अब जैसे ही अपना दाहिना पैर आगे बढ़ाती है, वैसे ही उसका पैर लहंगे में फंस जाता है, जिसके कारण वो खुद को संभाल नहीं पाती और गलती से उसका उल्टा पैर कलश पर लग जाता है और कलश नीचे गिर जाता है। ये देखकर सुनीता अपने सर को पकड़ते हुए कहती है, हाय दैया, ये क्या पाप कर दिया बहू तूने? उल्टे पैरों से तुमने कलश को गिरा दिया। तुम जानती भी हो कितना बड़ा अपशगुन है ये। माफ करना मम्मी जी, मेरे पैरों में लहंगा फंस गया था और खुद को बचाने के चक्कर में उल्टा पैर कलश पर लग गया, जिस वजह से कलश नीचे गिर गया। मैंने जानबूझकर नहीं किया। एक तो गलती करती है, ऊपर से बोलती है कि जानबूझकर नहीं किया। अरे पता भी है इसको कितना बड़ा अपशगुन मानते हैं। सुनीता अपनी नई बहू को सुना ही रही थी कि तभी उसका बेटा रोहित अपनी माँ से कहता है, माँ बस भी करो, जब उसने कहा है उसका पैर फंस गया था तो मान लो ना। और वैसे भी कोई जानबूझकर तो ऐसी गलती नहीं करता है ना। अब हमें अंदर आने दीजिए, वैसे भी ना बहुत थक गए। अपनी बेटी की ऐसी बात सुनकर सुनीता उस समय तो कुछ नहीं बोलती और उनको अंदर आने को कहती है, पर सुनीता कब तक चुप रहती, बस यही देखना था। रोहित नताशा को लेकर अपने कमरे में चला जाता है और इस तरह सुबह होती है। आज नताशा की पहली रसोई थी, पर नताशा अब तक उठी ही नहीं थी। सुबह के 7 बज चुके थे। ये देखकर सुनीता चिल्लाते हुए कहती है, पता नहीं आखिर कब तक मुझे अकेले काम करना पड़ेगा। बहू आ गई, पर बहू का सुख मुझे लगता है कभी मिल ही नहीं सकता। सुबह के 7 बज गए हैं, लोगों के घरों में अब तक झाड़ू पोछा भी हो गया होगा, और मेरे घर में तो अभी तक सोकर ही नहीं उठे हैं। सुनीता की आवाज से नताशा उठ जाती है और जल्दी से रेडी होकर नीचे अपनी सास के पास आती है। नताशा को देखकर सुनीता अपनी बहू के ऊपर भड़कते हुए कहती है, लो उठ गई महारानी, आंखें खुल गई। देख बहू, मैं तुझे अभी ही समझा देती हूँ कि मेरे घर में औरतें 7 बजे ही उठ जाती हैं और 8 बजे तक वो घर का सारा काम कर लेती है। आज तेरा पहला दिन था, बस इसलिए मैं तुझे कुछ नहीं बोल रही। अगर तेरा यही हाल रहा तो कसम मेरे राम की, मैं तेरा जीना हराम कर दूंगी। जी माँ जी, मैं ध्यान रखूंगी और जल्दी उठने की कोशिश भी करूंगी। हाँ, यही तेरे लिए अच्छा होगा। चल अब जाकर अदरक वाली चाय बना दे। अपनी सास का हुक्म सुनकर नताशा अपनी सास के लिए अदरक वाली चाय बना देती है और अपनी सास को देती है। इसी तरह से समय बीतता है। समय के साथ नताशा अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभाती है, पर सुनीता के ताने आए दिन बढ़ते जा रहे थे। ऐसे ही एक दिन सुनीता अपने घर में बैठकर टीवी देख रही थी। तभी सुनीता की एक पड़ोसन सुनीता के पास आती है और सुनीता से कहती है, सुनीता बहन, क्या बात है, बड़े ही ठाठ से बैठी हो? कहाँ बहन, बस अभी समय मिला है तो बैठकर टीवी देखने लगी थी। तुम बताओ, आज इतने दिनों बाद यहाँ कैसे आ गई? मार्केट जा रही थी तो सोचा तुमसे और तुम्हारी नई बहू से मिल लूं। बहुत सुना है तुम्हारी नई बहू के बारे में, इसलिए मेरे मन में तुम्हारी बहू से मिलने की इच्छा जाहिर की और देखो मैं चली आई। ये तो बहुत अच्छा किया जो तुम यहाँ आ गई, पर बहू किसकी अच्छी होती है? क्या मतलब? अरे बहन, मैंने तो सुना था कि तुम्हारी बहू बहुत ही सीधी है। अगर वो सीधी है तो फिर तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? कैसी बातें कर रही हो तुम? वो कहावत नहीं सुनी, दूर का ढोल सबको सुहाना लगता है। ठीक ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी है। सबको लगता है मेरी बहू बहुत अच्छी है, पर मैं ही जानती हूँ कि वो बहू कैसी है। मैं कुछ समझी नहीं सुनीता बहन, तनिक विस्तार में समझाओ। मेरी बहू है तो अच्छी, पर मेरी बहू उल्टे पैरों वाली सीधी बहू है। उल्टे पैर वाली सीधी बहू? क्या बोले जा रही हो? तुम्हारा दिमाग सटक गया है क्या? भला उल्टे पैरों वाला भी कोई इंसान होता है क्या? हाँ ना, मेरी बहू है। देखो बहन, मजाक मत ही करो। अगर अपनी बहू से नहीं मिलवाना तो मत मिलवाओ, पर इस तरह का भद्दा मजाक तो मत करो। भला इंसान के उल्टे पैर कैसे हो सकते हैं? उल्टे पैर तो किसी चुड़ैल या डायन के होते हैं ना। हो, तुम्हारी बहू कहीं डायन तो नहीं? नहीं, मेरी बहू ना तो चुड़ैल है ना ही डायन, बल्कि मेरी बहू उल्टे पैरों वाली सीधी बहू है। भाई, हमको तुम्हारी ये गोल मटोल जलेबी की जैसी बातें समझ नहीं आ रही है। हम तो चले अपना काम करने। हम सोचे थे तुम्हारी बहू से मिल लेंगे, पर तुम तो हमको अपनी बहू से मिलवाना ही नहीं चाहती।
नहीं बहन, सच में उल्टे पैरों वाली सीधी बहू मिली है मुझे। तुझे विश्वास नहीं हो रहा ना? रुक, मैं तुझे अभी बताती हूँ कैसे। सुनीता अपनी पड़ोसन को अपनी बहू के गृह प्रवेश के बारे में बातें बताना शुरू करती है। तभी नताशा वहाँ आती है और नताशा को देखकर पड़ोसन नताशा से कहती है, नताशा बहू, जरा अपनी साड़ी तो उठा। पर क्यों आंटी जी? मतलब मैं अपनी साड़ी क्यों उठाऊं? काहे कि तेरी सास बोल रही है कि तू उल्टे पैरों वाली बहू है। भला इंसान के उल्टे पैर कैसे हो सकते हैं, और अगर है भी तो कैसे हैं? मैं बस यही जानना चाहती हूँ। बहन, मैं तुझे सारी बात बता रही हूँ, उसके बाद में तुझे मेरी बहू के मुंह लगना है। एक काम कर, तू मेरी बहू के ही पास बैठ, मैं चली। हाय दैया, तू तो बुरा मान गई। बहू तू जा यहाँ से, मैं तेरी सास से कुछ बात कर रही हूँ अभी फिलहाल। अपनी पड़ोसन सास की बात सुनकर नताशा वहाँ से चली तो जाती है, पर वो एक दीवार के पीछे खड़ी होकर अपनी सास और पड़ोसन सास की बातें सुनने लगती है, जहाँ वो सुनती है कि उसकी सास नताशा के उल्टे पैरों के बारे में बता रही थी। ये सब जानने के बाद पड़ोसन सुनीता से कहती है, अच्छा तो ये बात है, इसलिए तब से तू उसको उल्टे पैरों वाली सीधी बहू बोलती है। देख बहन, मेरी मान तो तेरी बहू जैसी भी है, पर वो इस घर की लक्ष्मी है, इसलिए तू उसकी कदर कर ले। आज तूने मेरे सामने तो अपनी बहू की ऐसी बुराई कर दी, पर एक बात समझा रही हूँ, जैसे मेरे सामने तूने अपनी बहू की बुराई की है ना, ठीक उसी तरह से किसी और के सामने मत करियो, क्योंकि हर इंसान मेरे जैसा अच्छा नहीं होता है। बाकी तू समझ जा मैं तुझे क्या समझाना चाहती हूँ। तू बोल तो बिल्कुल सही रही है, पर तू तो जानती है ना कि मैं इन रीति रिवाजों में कितना विश्वास रखती हूँ। अगर वही गलत हो जाए तो मेरे दिमाग में ना जाने क्या क्या घूमता रहता है। और रही मेरी बहू की बात, तो मेरी बहू भले ही कितनी सीधी क्यों ना हो, पर उससे गलती तो हुई है, और उसकी इस गलती को मैं कभी माफ नहीं करूँगी। हाँ, वो बात अलग है कि मेरी बहू काफी सीधी है, पर उसके उल्टे पैरों से गृह प्रवेश भी मैं नहीं भूल सकती हूँ। ये तो तेरे घर का मामला है बहन, पर मैंने जो समझाना था मैंने समझा दिया, बाकी तेरी मर्जी है। अच्छा, बहुत देर हो रही है, मैं चलती हूँ। जहाँ एक तरफ सुनीता की पड़ोसन उसके घर से आती है, तो वहीं नताशा को ये सब सुनकर बहुत बुरा लगता है। नताशा की चुप्पी की हद हो गई थी और बर्दाश्त करने की भी, इसीलिए अब वो अपनी सास के सामने आकर अपनी सास को कहती है, माँ जी, मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप मुझे हर किसी के सामने उल्टे पैरों वाली सीधी बहू कहेंगी। ये क्या बोले जा रही है तू? वही जो आप सुन रही हैं माँ जी। मैंने आपकी और आंटी की सारी बातें सुन ली। हालांकि आंटी ने कुछ गलत नहीं कहा, पर फिर भी मुझे उनकी बातें बुरी लगी, क्योंकि आपने इस बात को अपने घर में छुपा कर रखने की बजाय इस छोटी सी बात का बतंगड़ बना दिया। मम्मी जी, अगर आपको मैं इतनी ही बुरी लग रही हूँ तो आपको बताना चाहिए था ना। और अगर आप मुझे अपने घर की लक्ष्मी नहीं मानती हैं, तो मेरा इस घर में रहने का भी कोई फायदा नहीं है। जो आपके घर के लिए सीधे पैर वाली टेढ़ी बहू मिले ना आपको, तो आप अपने बेटे की शादी उसी से करवा देना। पर अब मैं इस घर में और नहीं रह सकती। नताशा अपनी सास को बोलने का मौका नहीं देती और अपना सामान पैक करके मायके चली जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।